रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। आप सभी सज्जन वृंदों को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आप सब आज के सत्र में संगति के बारे में जानेंगे। सत्संग का क्या महत्व है, संगति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। सज्जनों, हमारे वेद में एक सूत्र आया है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संगति, संग का प्रभाव जानना है तो उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कमल है। पंख कीचड़ से जन्म लेने वाला जो पंकज है, कमल दल की जो सुरभिता है, उसकी जो दिव्यता है, उसकी सौंदर्यता है, उसकी मकरंदता है, वह उसकी सीमातीत शुचिता से जो जलाशय में विद्यमान पंख माने कीचड़ है, उस कमल दल की सुरभिता के कारण वह भी उद्दाप्त व मोहक प्रतीत होता है। कमल के संसर्ग से उसके भी गुण बढ़ जाते हैं। अतः संगति का प्रभाव हमारे वेदों में, पुराणों में बड़ा ही दिव्य वर्णित किया है। पद्म पुराणांतर्गत भागवत का जो महात्म्य है उसमें लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं अपितु अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य जब उदित होते हैं, तब कहीं जाकर हमें सत्संग प्राप्त होता है, सज्जनों का हमें संग प्राप्त होता है, महापुरुषों का हमें संग प्राप्त होता है। जिस संग के प्रभाव से हमारे अंदर जो कलुषित विचार हैं, हमारे अंदर जो षड विकार काम क्रोध मद लोभ तृष्णा मात्सर्य आदि हैं, वह नष्ट होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा संतों का संग करें, महापुरुषों का संग करें, श्रेष्ठ जनों का संग करें, सज्जनों का संग करें, जिससे हमारे अंदर जो विकार हैं वह धीरे धीरे, जिस प्रकार एक जल प्रपात के नीचे कोई पात्र को रख दिया जाए, उस पात्र में गंदगी हो, पर धीरे धीरे जब वह जल बहता बहता उसमें गिरेगा तो धीरे धीरे उस पात्र से गंदगी निकलेगी, और गंदगी निकलते निकलते एक समय ऐसा भी आएगा कि वह निर्मल स्वच्छ जल हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम श्रेष्ठ जनों के सामीप्य में आते हैं, उनका हमें सायुज्य और सालोक्य प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे हमारे हृदय की जो पात्रता है, हृदय के अंदर जो कलुषित विचार हैं, हृदय के अंदर जो मल भरा हुआ है, वह धीरे धीरे बाहर आते आते और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, और उस हृदय रूपी पाषाण के से साक्षात भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो जाती है। तो ये संग का बड़ा ही प्रभाव है सज्जनों। अतः आप सभी लोग श्रेष्ठ जनों का संग करें, वेदानुकूल आचरण करें। आप सबको सादर जय श्री सीताराम।